तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है इस चैप्टर की ये चौथा वीडियो है। इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का नया टॉपिक्स है वो है बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अब बहुपद के शून्यक और गुणांक क्या है इसकी जानकारी हम पिछले वीडियोज में दे चुके हैं। जो नहीं देखे हैं पहले जाकर आप उन्हें अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको बेहतर रूप से हर एक वीडियो समझ में आए और आपको लगे भी कि हम वाकई में क्लास कर रहे हैं। आप जहीं तहीं से अगर कोई वीडियोज देखेंगे तो शायद आपको समझ में आए, नहीं भी आ सकते हैं, पता नहीं। अगर आप लेकिन शुरू से लेकर कंटिन्यू लगातार अगर वीडियोज को देखते हैं तो हम पूर्ण विश्वास साथ करते हैं कि आपको समझ में आएंगे। जैसे आप लोग अपने गांव में कहीं कोचिंग क्लासेस करते हैं वो सारा काम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी हो जाएंगे। तो आपका जो आज का टॉपिक्स है वो ये है बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध। अब दोनों के बीच क्या संबंध है। अब बहुपद के शून्यंक क्या तो वो बता चुके हैं, गुणांक क्या वो भी बता चुके हैं। अब दोनों के बीच संबंध क्या होता है आज हम लोग इस चीज़ को सीखने वाले हैं। तो धैर्य बना कर रखे, बड़े ही रोचक ढंग से आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले से लिख रखे हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं तब अल्फा प्लस बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा क्या है बहुपद के शून्यक हैं। बी ए सी जो आप देख रहे हैं भाई साहब, यही जो ए है वो एक्स स्क्वायर गुणांक है, ये जो बी है वो एक्स का गुणांक है, सी एक अचर पद है। कुल मिला के बात यह आती है कि ए बी सी इस पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। आप बोल रहे बार बार नहीं देखे तो आप पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी क्या है, गुणांक है, और अल्फा और बीटा जो है वो उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो हुआ ना, ये शून्यक है ये गुणांक है। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच यही संबंध है कि अगर हम कोई द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो वो -b/a के बराबर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, -b/a के बराबर हो जाता है। अगर आप लोग हमसे पूछना चाहते सर b क्या है तो वो है -x² का गुणांक। -x² का क्या है, वो गुणांक है। सॉरी गलत मैंने लिखा है, ये किसका है, -x का गुणांक। देखिए x है ना, तो x का गुणांक यहाँ पर माइनस है तो -x का ना गुणांक होगा बटा ये जो a है ये है क्या, वो a है क्या, चूंकि गुणांक है तो ये किसका गुणांक है, तो भाई वो जो है वो x² का गुणांक है। किसका गुणांक है, x² गुणांक। ये जो a देख रहे हो किसका गुणांक है, तो बस आप लोग याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अब जहाँ b क्या है तो वो x का गुणांक है, a क्या है तो x² का गुणांक है, जो कि आप बहुपद से देख रहे हैं। इस सूत्र का आगे उपयोग होने वाला है। फिर अगर वही द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, वो दोनों को जब गुणा करेंगे तो उसी द्विघात बहुपद के जो भी गुणांक है उसी बटे a के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये हम कर नहीं रहे हैं, ऐसा पहले से बताया गया है कि अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक को जोड़ेंगे तो वो -b/a के बराबर होगा, जहाँ b और a द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। अब सूत्र है, ये सूत्र ही है -b/a, ये क्या है, सूत्र के रूप में। माने ये समझ लो कि कोई द्विघात बहुपद है और उस द्विघात बहुपद के आप शून्यक को जोड़िएगा ना तो वो -b/a के बराबर हो जाता है। ये साबित समझो ऑलरेडी है, ऐसा होवे करता है कि -b/a लीजिएगा ना तो इसका मान और इसको दोनों शून्य को जोड़िएगा तो वो क्या होगा, बराबर होगा। ये मेरा कहने का मतलब है। दूसरा है अगर वही दोनों को शून्य करेंगे तब किसके बराबर होंगे, तब c/a के बराबर होंगे। अब c/a वो तो निर्भर करेंगे सवाल पे ना, सवाल में क्या रहेंगे।
अब आप लोग कुछ हमको डाउट बता रहे थे, क्या बोलिए? ये देखिए, ये तो बी है, ये बी एक्स का गुणांक, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा तो सूत्र में अक्सर हम लोग प्लस के रूप में लिखते हैं, तो बी तो माइनस में है, तो इसका मतलब सिर्फ बी को आप चुनिएगा, बी को तो माइनस एक्स में चला जाएगा। तो छोड़ो, वो बड़ा मैटर नहीं है, समझे मेरी बात? आप इतना समझ लीजिए, बी एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर गुणांक है। और आगे फिर हम पढ़ाने वाले हैं कि अल्फा इंटू बीटा और सी बटे ए होता है। तो जहाँ सी क्या है, तो भाई जहाँ सी है अचर पद, क्या है? अचर पद है, और बटे में ये ए क्या है, वो फिर वही काम एक्स स्क्वायर का क्या है, वो गुणांक है। अब देखिए, बस सिंपल सी यही बात है कि अगर एक बार फाइनली आपको लास्ट में सुना दे तो अच्छे तरीके से, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और उसके दो शून्य की हमको मालूम है कि अल्फा और बीटा है, तब दोनों शून्य को जोड़ेंगे, अर्थात अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो वो माइनस बी बटे के बराबर हो जाता है, जो आपको भी याद रखना है। वही दोनों शून्य को अगर गुना कराएंगे तो वो सी बटे के बराबर हो जाता है। आप चाहते इसे सूत्र के रूप में याद रखो, या यादें हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ तक बात समझ भाई? बात समझ आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंकों को ज्ञात कीजिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी किताब में इस तरह से प्रश्न नहीं रहते, सवाल वही है लेकिन लिखने का जो तरीका है वो इस टाइप से एनसीईआरटी किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले आपको इस टाइप से एक सवाल सिखाते हैं, फिर तो हम एक्सरसाइज के सवाल को भी बनाएंगे। समझे कि नहीं बात? वहाँ पे 3-4 सवाल या 5-4 सवाल नीचे दे देंगे, कहेंगे निम्नलिखित बहुपदों को शून्य के ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया रहेगा। लेकिन एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते। वहाँ पर डायरेक्ट कोई एक सवाल लिख करके दे देंगे और उसका जो भी कहेंगे निकालने के लिए आपको निकालना होगा। तो वहाँ पर वो भी गलत नहीं है, ये बोल रहे हैं कि उसको पढ़ के समझो, वो भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दी कि सवाल में साफ सुथरा ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए 2020 में और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, समझे मेरी बात? तो चलिए, अब एनसीईआरटी का ही प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमने आपको पिछले वीडियो जो बताए थे, किसी भी बहुपद का शून्य की ज्ञात करने के लिए उस बहुपद बराबर शून्य माने, बताया था कि नहीं? अगर कोई बहुपद पी एक्स है तो पी एक्स बराबर शून्य माने, बताए थे कि नहीं? तो भाई सब हमें तो याद आया कि हमें इसका शून्य निकालना है। अब इस बहुपद के बराबर क्या मानना पड़ेगा? शून्य मानना पड़ेगा। शून्य का ज्ञात करने के लिए शून्य मानना पड़ेगा। तो आप की करो अभी मत लिखो, ये चिंता देना है जब हम लोग कदम बढ़ाना आगे शुरू करेंगे। तो आपका जो सवाल है पहले नंबर में तो आप हल लिखिए। हल इसलिए लिखिए कि मैंने इसको आप हल करने प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, यही ना? यही ना? अब पहले ही तो हम सिर्फ लिख दिए, हमको तो शून्य की ज्ञात करना है। इसके बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? शून्य मान लेंगे। शून्य ज्ञात करना है तो इसलिए इसके बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? शून्य मान लेंगे। अब देखिए, अब ये तीर वाला चिन्ह लगाएंगे। ये तीर चिन्ह बताता है या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ही लिखिए। नहीं समझे मेरी बात? इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब रही बात सॉल्व करने की बात है, तो सर इसके आगे ये चिन्ह का क्या मतलब, और बराबर कहीं देते हैं कभी ये देते, इसका क्या मतलब आपको बता देते हैं। जब भी कोई समीकरण रहे और बीच में पहले से क्या रहे? बराबर रहे। देखो अब ये अभी द्विघात बहुपद था, लेकिन अब लगता है कि एक समीकरण बन गया। क्यों? क्योंकि इतना बराबर इतना, बीच में अगर पहले से बराबर हो तो समझ लेना वो क्या है? समीकरण है। हालांकि अभी भी ये समीकरण नहीं है। जैसे शून्य आया तो अब हम कह सकते हैं अब किस रूप में आ गया जी? समीकरण के रूप में आ गया। अब जब समीकरण के रूप में आ गया तो याद रखे, जब बीच में पहले से बराबर हो, बीच में पहले से बराबर हो, तब उस समय उसका आगे किस चिन्ह का प्रयोग करना है? इस तीर वाला चिन्ह का प्रयोग करना है। नहीं समझे मेरी बात? अगर एक बार हो तो यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो कन्फ्यूजन है कि कौन बराबर की हम बात कर रहे हैं। ये भी बराबर, ये भी बराबर है, उधर ध्यान दो, छोड़ दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं, द्विघात समीकरण में भी पढ़ाने वाले हैं। तो इसका एक रफ कार्य हम लोग करते हैं, याद आया कुछ आप लोगों को? रफ क्या करते हैं कि इस द्विघात बहुपद का पहला पद और अंतिम पद, अब सभी पद कैसे गिनते हैं ये सारी बात आप लोगों को बता दिए। इसमें 3 पद हैं,
एक पद, दो पद और तीन पद। तो पहला पद यहाँ पर क्या है आपका भाई साहब, एक्स स्क्वायर है, और अंतिम वाला पद क्या है भाई साहब, -8 है, ये ना है। अब गुना करोगे तो हो जाएगा -8 गुना एक्स स्क्वायर, तो माइनस में 8 एक्स स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं? मैंने आपने रफ में ये काम करके रख लिया, आप लोग भी करिएगा। इतना जल्दी एडवांस मत बनिएगा कि कुछ लोग एकदम फास्ट बनाने लगते और गलती हो जाती। आप भी संक्षेप में बनाइएगा, एक दो सवाल तो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बनाइए, जैसे मैं तोड़ तोड़ के बना रहा। तो मैंने रफ में काम किया क्या कि पहला पद और अंतिम पद को गुना किया तो इतना आया -8 एक्स स्क्वायर आया। मैंने ये गुना करा के रख लिया अपने पास, गुना करा के रख लिया, इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अभी जब बीच वाला बच गया, आपने पहला पद अंतिम पद के गुना करा के रख लिया, ये जब बीच वाला बच गया ना, इसको दो भागों में तोड़ना है। चाहे उसको तोड़ो, तोड़ने का मतलब उसको तोड़ने दो भागों में, या तो आप जोड़ने के रूप में लिखो या तो घटा के रूप में लिखो, या तो जोड़ के रूप में लिखो या तो घटा के रूप में लिखो, जैसे तोड़ो। लेकिन वही दोनों भाग को फिर से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो फिर लौट कर -2x ही होना चाहिए। लेकिन वही दोनों भाग तोड़े थे, वही दोनों भाग को गुना करेंगे तो वही ये भी आना चाहिए। यही कंडीशन है मेन, जो इस सवाल का ये मेन फंडा पकड़ लिया, समझ लो वो शून्य निकालने के लिए सीख गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन मैंने अभी सिर्फ मुंह से बोला है, कभी कभी कुछ चीज मुंह से बोलने से समझ में नहीं आता है। हम भी इस चीज को समझते हैं, ठीक है, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी समझते हैं, समझ में भी नहीं आए होंगे। आप लोग सोचते खाली हल्ला करे, बोले जा रहे, कहाँ समझा रहे। अब समझाते हैं, जो बात बोले थे ना, अब उसको हम लिख के बताने वाले हैं। तो आप देखो, आप क्या काम करेगो, गलती काम करो, -2x को आप एक काम तो आपने कर लिया रफ में, ये क्या जी आपने। अब जो पिछला पद -2x बचा था उसको अपने मर्जी से तोड़ो। तो मैंने इसको लिखा क्या चीज जानते हैं, मैंने लिखा -6x प्लस में 4x। आए देखो, समझो मेरी बात, कमाल की बात है। देखो, -6x में से +4x घट जाएगा तो -2x बचेगा, काम हो गया ना मेरा। अब यही दोनों भाग को गुना करते हैं, 6 चौके 24, माइनस तो आएगा, 6 चौके 24, यहाँ तो -8x करे, एक और मतलब गलत है गया। तो फिर दोसर दिमाग लगाएंगे, -2x के फिर ये छोड़ो ना, एक दोसर दिमाग लगाएंगे। एक बार मैंने लिख दिया क्या चीज, -4x प्लस में 2x, तो -4x में से +2x घट जाएगा तो -2x बचेगा। चलो ये काम हो गया। अब गुना करते हैं, माइनस गुना प्लस, -4 दूनी 8, x गुना x स्क्वायर। ओ काम बन गया, अब रे काम बन गया। तो आप लोग वैसे पहले प्रयास कीजिएगा, एक दो बार आप लोग गलती भी कीजिएगा। हम गलती नहीं किए थे, हम जानबूझ के किए थे, आप लोगों को सिखाएं। शायद आप लोग वैसे पहले गलती करिएगा, तो आप ऐसे बीच वाला को दो खंडन कर करके सजाइएगा, कभी न कभी आपका काम बनेगा जरूर। मैं समझे मेरी बात। एक चींटी अपने से ज्यादा वजन का अंडा लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयास करते, वो चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो हिम्मत नहीं आते, ये काम करते रहते हैं और एक समय साथ वो चढ़िए जाते हैं। इससे ये सबक हम लोगों को मिलता है कि अगर हम लोग कोई चीज पे जिद्दी बनकर लग जाएंगे ना, भले कई बार हमसे नहीं होगा लेकिन करते रहेंगे ना, एक न एक बार जरूर होगा। ये परम सत्य है, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा एक काम हो गया, तो मेरा क्या काम हो गया, -2x के बराबर ये लिख सकते हैं, बोलिए ना, लिख सकते हैं। तो इसको मिटा दो, अच्छा नहीं लगता है, ना समझे। ये दोनों हो गया आपका रफ वाला काम, इसका कोई काम हिसाब से नहीं है। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हम आपको समझाने के वास्ते थोड़ा सा लिख लिख के बता रहे। एक ही सवाल इतना तोड़ के बताएंगे, फिर हम फास्ट में पढ़ने लगेंगे, ठीक है, फिर हम फास्ट में आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जस का तस लिखो। अब -2x को आपने क्या कहा कि हम ऐसे लिखेंगे, -4x प्लस में क्या लिखेंगे, 2x, सॉरी माइनस में प्लस क्या है 8 बराबर क्या आएगा 0। समझो मेरी बात, -4x में से +2x घटेगा तो -2x लौट कोई आ जाएगा। गुना करो, माइनस गुना प्लस, माइनस 4 दूनी 8, x गुना x स्क्वायर, ये भी पुर गया, और जोड़ने घटाने पे ये भी पुर गया। मेरा काम बन गया ना। यही है गुणनखंड करने का मेथड। बीच वाले के दो भागों में बांटो, वही दोनों भाग को जोड़ो या घटाओ, जोड़ने घटाने पे फिर वही चीज हो जाना चाहिए। और वही दोनों भाग, यही अब दो भाग हुआ जी,
यही दोनों भाग को गुना करेंगे तो आप जो पहले गुना कर रखे थे पहला पद और अंतिम पद का, उसके बराबर भी होना चाहिए। अगर एक बार समझ गए ना, अब 10 गो 20 गो सवाल आप लोग बनाओ, 10 गो 20 गो क्यों, 1000 गो सवाल बनाओ, एक बार प्रोसेस एक बार ही हम बताएंगे बढ़िया से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, दो को जोड़ा बना बना के क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। अब देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है एक ऐसा चीज दोनों से निकालो जो आसानी से दोनों दे सके, यानी ऐसा चीज निकालो जिससे कि दोनों फिर से भाग लग जाना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? तो इसमें से ऐसा कौन सी चीज निकाले जिससे कि फिर दोनों भागो लग जाएगा, एक्स। एक्स निकाल सकते हैं ना। अगर हम एक्स यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर में एक एक्स कट गया तो एक एक्स बचेगा, यानी भाग लग गया ना। फिर एक्स भाग देंगे 4x में, भाग ऐसे दे देते हैं 4x, भाग देंगे एक्स तो एक्स कट गया जी, क्या बचा आपके पास, 4 खाली बचा, यहाँ पे क्या आएगा 4। समझे मेरी बात? तो कॉमन एक ऐसा चीज निकालो जो दोनों से निकल सके और उससे उसमें फिर भाग लग जाना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 आएगा कॉमन। सर एक्स क्यों ना कॉमन लिए, एक्स लेंगे तो इसमें एक्स है, फिर भाग तो लगेगा नहीं, तो सिर्फ मैंने क्या कॉमन लिया 2। अब 2 से भागेंगे 2 2 कर जाएगा तो बचेगा आपके पास क्या, एक्स। 1 से भाग देंगे, सॉरी 2 से भाग देंगे -8 में, कितने बार में लगेगा, 4 बार बराबर 0। एक चीज याद रखें, ये दोनों ब्रैकेट जब देख रहे हैं ये दोनों समान आना चाहिए। अगर समान नहीं आता है तो फिर समझ लेना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक के बराबर आना चाहिए अगर आप सही से कॉमन ले रहे हैं तो एकदम बराबर आएंगे दोनों। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इतना गुना इतना, ये एक पद हुआ, प्लस के बाद इतना इतना ये हुआ दूसरा पद। तो दोनों पद में हम देख रहे हैं, योह पद में x-4 है, योह पद में x-4 है, एक और मतलब x-4 फिर से हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप x-4 को कॉमन ले लीजिएगा, तो इससे भाग दीजिएगा, इक्कर जगह तक खाली यहाँ क्या बचेगा, x बचा, इससे पूरे में भाग दीजिएगा, रफ में कहीं x × x-4 है जी। अब भाग दीजिएगा x-4 से, तो इस इक्कर जगह तो x बचेगा, ये बचल का लिखे हम प्लस लिखो, यहाँ प्लस न, आप इसमें से इससे भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो बचे खाली कौन, 2 बचेगा जी, तो 2 बराबर उधर 0। अब बच्चों को समझाने के लिए हम एक और आसान तरीका क्या बताते हैं कि करो कि दोनों में से एक उठा के यहाँ ले लो, दोनों में से कौन एक उठा के ले लो, ये बाहर वाला की जगह लिख दो, ले हो गया आंसर। ये लेकिन कोई तरीका नहीं है, संक्षेप में बता देते हैं और काम बन जाता है, बहुत हद तक किसी से काम हो जाता है। जब काम हो जाता है, हमको तो काम से ना मतलब है जी, काम हो गया क्या। तो अब देखिए, अब हो गया, तो अब यहाँ इसका मतलब क्या, x-4 गुना x + 2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि दोनों के गुणनफल बराबर क्या है, 0। इसका मतलब 0 दोनों के बराबर में है, इसका मतलब 0 दोनों के बराबर में है। तो अब यदि करके निकालिए, यदि x-4 बराबर 0 तब x बराबर यहाँ पे क्या है, 0 है, ये -4 बराबर को उस साइड चला जाएगा, अभी ये इस साइड न था, हो जाएगा +4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 और 4 होगा। हालांकि आपको ये बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x बराबर 4 माइनस में उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख सकते थे। आपको तोड़ तोड़ के ना बता रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा तोड़ के नहीं बताएंगे। पहला सवाल है क्योंकि हमें सिखाना है, हमें भी खत्म नहीं करना है, हमें अभी सिखाना है, फिर तक खत्म भी करेंगे, उसका स्पीड अलग ही होगा, देख लेना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर 0, तब ये विद्यार्थी, तब x बराबर 0 है, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -2, इसलिए x बराबर 2 से निकलेगा, निकला कौन, -2, एगो निकला कौन, 4। सर आगे कर दिए पीछे कर दिए, अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा सब सही है, हम इसलिए ऐसा कर दिए कि छोटका लिखो तब बड़का लिखो, तो -2 छोटगर है, 4 तो पास बड़गर है, इसलिए क्रम में अच्छा लगने के लिए। न समझे मेरी बात, न समझे मेरी बात, तब तो ये हो गया आपका आंसर। हाँ एक बात बताती है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, 0 कहते हैं, इसी में एगो का नाम अल्फा रहता है, एगो का नाम क्या रहता है, बीटा रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ 0 का रहता है ज्ञात करने के लिए, तो यही 0 ज्ञात करने का तरीका। अब लो बाबू इस टाइप का सवाल आएंगे तो कह दीजिए आप लोग की छूटना नहीं, छोड़ना नहीं है, तोड़ना है, मरोड़ना है, फोड़ना भी है। चलिए इसके सोच ले लीजिए, मिलता है। देखो
अब आपका जो अगला टॉपिक्स है, फिर टॉपिक से है, एक टॉपिक्स पे एक सवाल हम करवा देते हैं, फिर तो एक्सरसाइज बनाना ही है। हम कहते हैं सीख जाओ, गणित को साइड करो, पहले पहले तुम सीख जाओ मेथड, और उस मेथड पे तुम सिर्फ एक सवाल बना लो, ठीक है। फिर तो आप 1000 सवाल भी बनाओगे। सीख जाओ पहले, मेरा उद्देश्य पहले तुम सीख जाओ, बनाने के लिए सीख जाओ, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक्स है, यदि a और b किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, तब द्विघात बहुपद बराबर बबुआ है सूत्र होता है x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको रटना पड़े तो रट लो, जैसे रखना याद रखो, याद लेकिन रखना पड़ेगा। अब करना क्या है, एक सवाल देते हैं, है सुनो, फिर बोले इस तरह का सवाल आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं है, लेकिन है इस तरह से लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे आपके एग्जाम में पूछे, तो देख लो बाबू यही सब सवाल है। ये देखते लिखा 17 का पूछा गया प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात करे, लिखा यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यांकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। कहता एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यांकों का योग 4 है और शून्यांकों का गुणनफल 1 है, जो भी है 3 है। समझे मेरी बात? तब कहता है कि वास्तव में अब बताइए कि द्विघात समीकरण कैसा होगा। मैं समझे मेरी बात? अब उल्टा काम करना है, ये आंसर से हमको हिसाब पे जाना। अभी हिसाब से आंसर लाते थे ना, अब आंसर से हमको कहाँ जाना है, हिसाब पर जाना है। तो बात समझ में आई? कुछ होना आई अभी हम समझे के झूठो सा। हाँ देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं। इसको क्या करने जा रहे हैं, हल। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कहता है कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अरे शून्यांकों का योग, एगो शून्य अल्फा एगो शून्य बीटा है, तो योग किएगा तो अल्फा प्लस बीटा लिखेगा। शून्यांकों के योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर देल है बबुआ, कहते हैं 4 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर देल है, कहते हैं जी 3 है। बात समझ में आई? ये दूगो देल था, जब देल था तो कहता है, ये हमारे भाषा पे मत जाइएगा, ठीक है। हम समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है। हमरो बढ़िया हिंदी बोले लाता है, निकल जाता तने वानी, समझ गए ना। हम चाहते हम सिखाना चाहते गणित, ठीक है। तो भाषा से आपको क्या मतलब है, सुनिए ना, काचू सुनिए, सुनने में बड़ा मन लगता है तो सुनते रहिए, मन लगाते रहिए, ठीक है। अब देखिए ये मैं हाँ करना के हैं, यहाँ तक तो लिख दिया है। अब बबुआ तो याद रखना पड़ेगा हमको, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ले बाबा ये कौन देरी है, x² जस का तस लिख दिए, माइनस लिखो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, तो x है तो x लगा दो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 3 है। ले यही हो गया आंसर, कोई दम है। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।